अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी, सबसे आसान तरीके से चॉकलेट केक, और वो भी बगैर क्रीम के, बगैर चॉकलेट के। तो ये एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला सिंपल सा केक है जो यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए जी जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल, एकदम स्पंजी, सब फैमिली की फरमाइश पर आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक। इसके लिए सबसे पहले हमने ये 2 दत अंडे लिए हैं। ये सिर्फ आज हम 2 अंडों से बना रहे हैं। बहुत ही आसान और कम सामान के साथ ये आज हम केक बनाने वाले हैं। हम अंडों को अच्छे तरीके से एकदम फ्लफी होने तक फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं अंडे हमने अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। अच्छा जी, अंडों को फेंटने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप के करीब पाउडर शुगर। पाउडर शुगर डालने के बाद हम मजीद 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं चीनी को भी हमने अच्छे तरीके से अंडों के अंदर मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ आधा कप के करीब ऑयल डालेंगे। अगर ऑयल की जगह आप बटर भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से लेंगे एक छन्नी, जिसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब मैदा। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, आप बेकिंग सोडा ना ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, और साथ हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर। तकरीबन हमने इसमें 3 चम्मच कोको पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से छान कर डालेंगे। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि ये बैटर एकदम सख्त सा नजर आ रहा है। तो अब हम इसमें तकरीबन 5 से 7 चम्मच मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हम इस केक के अंदर वही चीजें डाल रहे हैं जो आपके घर में अक्सर मौजूद ही होती हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। जो भी बिगनर भी इसको बनाएगा वो भी बआसानी इसको बना लेगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम स्मूथ सा ये केक का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह केक मोल लेंगे और इसके अंदर हमने बिछा दिया है बटर पेपर। अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ऑयल से हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो बटर पेपर की जगह आप इसमें मैदा भी छिड़क कर केक बेक कर सकते हैं। आप साइडों पर भी अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लें। अब हम ये सारा बैटर पैन के अंदर डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह टाइप करेंगे ताकि एक जैसा इक्वल हो जाए। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर हम इन चीजों को फॉलो करके रेसिपी को बनाएं तो कभी भी आपकी रेसिपी खराब नहीं होगी। अब हम हल्का सा टैप करेंगे। पतीले को हमने पहले से गर्म होने के लिए 5 मिनट रख दिया था। ये हमने इस तरीके से जाली स्टैंड रख दिया है। अब हम इसके ऊपर केक को बेक करेंगे। अब हम ऊपर से अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और तकरीबन हम 40 से 45 मिनट रख देंगे बिल्कुल लो आंच पर बेक होने के लिए। ये आप देख सकते हैं केक को बेक होते हुए 50 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से केक हमारा फूल कर तैयार हो चुका है। अब हम केक को हल्का सा ठंडा करेंगे। ये देखिए केक को हमने अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त एकदम सॉफ्ट हमारा केक बेक हुआ है। अब हम कटिंग कर लेंगे। हम ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा पहले कट करेंगे। ये देखिए हम ऊपर का ये हिस्सा उतार लेंगे। इससे ये हमारे केक की शेप परफेक्ट हो जाएगी। और ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये भी हमारे बहुत ही काम आने वाली चीज है। अब आप इसको खाइएगा नहीं, आप इसको अलग से रख लें। ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। आप देख सकते होंगे कितना जबरदस्त जालीदार हमारा ये केक बन चुका है। अब हम 2 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग करेंगे। अगर आप ये 3 हिस्सों में भी इसको कटिंग करना चाहें तो कट कर सकते हैं। आप नाइफ की मदद से इस तरीके से कटिंग कर लें। ये हमने 2 हिस्सों में कटिंग करके रख दिया है। ये जो हमने केक का ऊपर वाला हिस्सा उतारा था ये हम चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। और ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको गार्निश के लिए कैसे यूज करेंगे। केक को नरम करने के लिए इसमें ये शुगर सिरप तैयार करेंगे। इसके लिए ये हमने 2 से 3 चम्मच लिया है पाउडर शुगर, और साथ हम इसमें आधा कप के करीब डाल देंगे मिल्क। अगर आप नहीं डालना चाहते तो पानी भी डाल सकते हैं। चीनी को हम मिक्स होने के लिए अलग से रख देंगे। तब तक हम चॉकलेट ग्लेज तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप के करीब पाउडर शुगर। आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। और आधा कप के करीब या 5 से 7 चम्मच हम लेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर को भी हम अच्छे तरीके से छान कर डालेंगे। कोको पाउडर को हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास के करीब दूध ऐड कर देंगे। और अभी तक हमने फ्लेम ऑन नहीं किया। अब हम सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कोई गुठलियां वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितना हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे इतना ही है हमारी ग्लेस अच्छी तैयार होगी। क्योंकि अगर गुठलियां रह जाती हैं तो ग्लेस हमारी अच्छी नहीं बनेगी और एकदम स्मूथ नहीं होगी। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से
ये गुठलियां मुकम्मल तोड़ लीजिएगा। अब हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम अच्छी तरीके से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से ग्लेस हमारी गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ज्यादा भी हम गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद मजीद थिक हो जाएगी, तो इसलिए हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, जो हमने शुगर सिरप यानी दूध के अंदर चीनी को मिक्स करके तैयार किया था वो हम इस तरीके से केक के ऊपर डाल देंगे। इससे केक हमारा एकदम स्पंजी और नरम हो जाएगा। वैसे तो केक नरम ही है, लेकिन ये प्रोसेस करने से केक बिल्कुल बाजार जैसा हो जाता है, जैसा हम बाजार वगैरह से लेकर आते हैं यानी बेकरी वगैरह से। अब हम ये आधी ग्लेस इसके ऊपर डालेंगे। इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हम इस तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए, ये मुकम्मल हम एक तय लगा देंगे। अब हम ये दूसरा हिस्सा भी इसके ऊपर इस तरीके से कर देंगे और ऊपर से भी हम शुगर सिरप डाल देंगे। अब हम ये जो बाकी का ग्लेस हमने तैयार किया था ये हम ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और अच्छी तरह हम सेट कर लेंगे। अभी भी आपको गिलेस गरम गरम नजर आ रही होगी, इसमें से ये धुआं निकल रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये मुकम्मल सेट हो जाएगी। अब हमने जो केक का जो ऊपर वाला हिस्सा चॉप किया था वो हम इस तरीके से साइड पर अच्छे तरीके से गार्निश कर लेंगे। हमें बाजार से या बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने ये ऊपर जो केक का हिस्सा उतारा था इसी से हम गार्निश कर लेंगे। बच्चों की ये जो बहुत ही फेवरेट होती है विस्पी, ये हम इससे गार्निश कर लेंगे। ये मेरे पास पड़ी हुई था तो मैंने ऊपर लगा दिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह आप केक की लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह अभी पता चल रहा है कि हम बेकरी से ये केक लेकर आए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए भी इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।